हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कृत्रिम बारिश कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कृत्रिम बारिश के जरिए बादलों की भौतिक अवस्था में आर्टिफिशियल तरीके से बदलाव लाया जाता है, जो इसे बारिश के अनुकूल बनाता है। ये प्रक्रिया क्लाउड सीडिंग कहलाती है। बादल पानी के बहुत छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, जो कम भार की वजह से खुद ही पानी की शक्ल में जमीन पर बरसने में पूरी तरह सक्षम होते हैं। कभी कभी किसी खास परिस्थितियों में जब ये कण इकट्ठे हो जाते हैं, तब इनका आकार और भार अच्छा खासा बढ़ जाता है। तब ये ग्रेविटी के कारण धरती पर बारिश के रूप में गिरने लगते हैं। कृत्रिम बारिश कैसे होती है? कृत्रिम बारिश तकनीक के 3 चरण होते हैं। पहले चरण में रसायनों का इस्तेमाल करके उस इलाके के ऊपर बहने वाली हवा को और ऊपर भेजा जाता है, जिससे वे बारिश के बादल बन सके। इस प्रक्रिया में कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, नमक तथा यूरिया के यौगिक और यूरिया अमोनियम नाइट्रेट के यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है। ये यौगिक हवा से जलवाष्प को सोख लेते हैं और दबाव बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। दूसरे चरण में बादलों के द्रव्यमान को यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, सूखा बर्फ और कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग करके बढ़ाया जाता है। और तीसरे चरण में सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ जैसा ठंडा करने वाले रसायनों की आसमान में छाए बादलों में बमबारी की जाती है। ऐसा करने से बादल में छुपे पानी के कण बिखर कर बारिश के रूप में जमीन पर गिरने लगते हैं। भारत के कुछ राज्य पिछले 35 वर्षों से प्रोजेक्ट के रूप में कृत्रिम बारिश का प्रयोग कर रहे हैं। तमिलनाडु सरकार ने 1983 में सूखाग्रस्त इलाकों में पहली बार इसका उपयोग किया था। 2003 और 2004 में कर्नाटक सरकार ने भी इसे अपनाया था। महाराष्ट्र में 2009 में अमेरिकी कंपनी के सहयोग से इसका आगाज किया गया था। कृत्रिम वर्षा के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। यहाँ 2008 से 12 जिलों में बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस प्रदेश में कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड के स्थान पर कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश का अनुभव बताता है कि कृत्रिम बारिश पर रोजाना करीब 18 लाख रुपए खर्च आते हैं। क्लाउड सीडिंग कैसे होती है? हवा के जरिए क्लाउड सीडिंग करने के लिए आमतौर पर विमान की मदद ली जाती है। विमान में सिल्वर आयोडाइड के 2 बर्नर या जनरेटर लगे होते हैं, जिनमें सिल्वर आयोडाइड का घोल हाई प्रेशर पर भरा होता है। तय इलाके में विमान हवा की उल्टी दिशा में चलाया जाता है। कण इस तरह से बनते हैं जैसे वे कुदरती बर्फ हों। क्लाउड सीडिंग में इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह का और कितनी मात्रा में केमिकल इस्तेमाल करना है, मौसम का मिजाज क्या है, कृत्रिम बारिश का अनुकूल है या नहीं, जहां बारिश करानी है वहां के हालात कैसे हैं, बादल के किस्म क्या हैं, हवा की गति और दिशा क्या है, जहां रसायन फैलाना है वहां का वातावरण कैसा है। इसके लिए कंप्यूटर और रडार के प्रयोग से मौसम के मिजाज, बादल बनने की प्रक्रिया और बारिश के लिए जिम्मेदार घटकों पर हर पल नजर रखनी होती है। तो मैंने आपको बताया कि कृत्रिम बारिश कैसे कराई जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।